नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 15 दिसंबर 2020 है। 15 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 99,02,000 के पार हो गया। इनमें 94,15,086 लोग स्वस्थ हो गए हैं। पूरे देश में सिर्फ 3,40,943 मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 50-50 हजार रुपये बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। चुनाव के दौरान सरकार ने यह वादा किया था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जाने लगा है। प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास भेजा जा रहा है। बिहार में चल रही सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडर कॉलम नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार को 22 दिसंबर को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यह सुनवाई वीरा यादव की याचिका पर दायर की गई है। पूर्णिया शहर के काली फ्लोर मिल रोड में झपट्टा मारों ने एक युवक की मोबाइल छीन ली। झपट्टा मार बाइक पर सवार थे। झपट्टा मार सीधे केपी मार्केट होते हुए उफरैल चौक की ओर चले गए। बिहार में मनचलों का भी मन बढ़ गया है। लगता है अब इन्हें समाज और कानून का कोई डर ही नहीं है। भागलपुर के नाथनगर में ऐसा ही हुआ। एक स्कूली छात्रा के साथ मनचले छेड़खानी करने लगे। लड़की ने इसकी शिकायत अपने घर वालों से किया। जब लड़की के चाचा और पिता उनके घर इस मामले को लेकर गए तो चाचा और पिता की पिटाई कर दी गई। मामला थाना चला गया है। पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। वाम दलों से जुड़े किसान संगठनों ने सोमवार को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर उपवास रखा। इसमें वाम दलों के अलावा असंबद्ध किसान संगठनों ने भी हिस्सा लिया। संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया कि किसानों की मांग को सरकार ने नहीं माना तो बिहार से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद और पंचायत चुनाव के पूर्व एक और चुनाव होना है, वह है पैक्स चुनाव। यह चुनाव बिहार के 37 जिलों में ही होगा। सिर्फ शेखपुरा को छोड़कर सभी 37 जिलों में चुनाव होना है। बांका जिले के लहुरिया गांव के किसान कलयुग पासवान की हत्या चेहरे को ईंट पत्थर से कूच कर दी गई। वह फसल की तैयारी करने के लिए खेतों में ही झोपड़ी बनाकर सोया था। सुप्तावस्था में ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया में 2 हार्डकोर नक्सली एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। दोनों के नाम क्रमशः वसंती उड़ाव व रमाकांत उड़ाव हैं। बताया गया कि दोनों नक्सली किसी वारदात को अंजाम देने वाल्मीकि टाइगर के जंगल में छुपे थे। उनके पास से डेटोनेटर्स और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना के उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में धावा बोलकर हथियारबंद अपराधियों ने 6,73,754 रुपये लूट लिए। बैंक का अलार्म बजाने के क्रम में अपराधियों ने बैंक कर्मी के साथ मारपीट भी किया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। सासाराम में कोचस बाजार के एसबीआई शाखा के सामने बेखौफ लुटेरों ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। इस दौरान लुटेरों ने राहुल कुमार सिंह नामक व्यक्ति को गोली मार दी। वह वहीं धराशायी हो गया। वह एक पेट्रोल पंप मालिक का बेटा था। उसे बचाने गए युवक के पैर में गोली लग गई। इस घटना से हड़कंप मच गया। गोपालगंज के बंजारी मोड़ पर साइकिल सवार होमगार्ड को ट्रक ने कुचल दिया। मृतक होमगार्ड ईशुआपुर के थे। उनका नाम राम बालक मिश्रा बताया गया। घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। मृतक ड्यूटी करने एसपी आवास जा रहे थे। एक महिला प्रोफेसर का मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने 45,38,000 रुपये उड़ा लिए। यह राशि कई किस्तों में उड़ाई गई है। राशि निकासी का मैसेज भी उनको नहीं आया। पीड़िता ने पटना के चौक थाने में मामला दर्ज कराया है। अगर अभी तक आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, अब सरकार का नया आदेश आया है। लर्निंग लाइसेंस का शुल्क भी कम कर दिया गया है और अब रोजाना 400 ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। पहले 100 ड्राइविंग लाइसेंस बनते थे। महज 10 धूर जमीन के विवाद में मुजफ्फरपुर के मधुबनी गांव के सत्यप्रकाश ठाकुर की हत्या कर दी गई। मृतक दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। इस सिलसिले में एक पट्टीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा के शेड्यूल में हेरफेर किया है। पहले परीक्षा 2 फरवरी से होने का शेड्यूल जारी किया गया था। अब इसे चेंज कर 1 फरवरी से ही कर दिया गया है। आरा में तरारी पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लोगों से 36 लाख रुपए की ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। वह झारखंड का बताया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। उसका नाम प्रभात कुमार आनंद बताया गया। अररिया फारबिसगंज 4 लेन पर एक ट्रक ने कार में ठोकर मार दी। इस घटना में एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई।
बच्चे के माता पिता घायल हैं। ये लोग पटना जिला के सोन गुगरा गांव के बताए गए। कार से वे लोग दार्जिलिंग जा रहे थे। बांका में मारा टेकर गांव के समीप एक ऑटो से 108 बोतल शराब जब्त की गई। चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। वह तेलरिया गांव का बताया गया। उसका नाम बलराम कुमार है। जहानाबाद के मिर्चाई चक गांव से शराब तस्कर सत्यम मांझी को गिरफ्तार करने गई पुलिस को तस्कर चकमा देकर फरार हो गया। वहां से भारी मात्रा में शराब मिली है। पूर्णिया जिले के बी कोठी प्रखंड में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट और गोलीबारी में सुधीर मंडल नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। इस विवाद को लेकर वहां तनाव की स्थिति है। पुलिस लगातार वहां कैंप कर रही है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के लिए राजद बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। राजद की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक कृषि कानूनों के विरोध में थी। उसी में स्थानीय नेताओं ने कहा, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मांग चिर प्रतीक्षित है। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के डिम्पल पासवान की पुत्री रितिका कुमारी की हत्या कर शव गंगा नदी में रेलवे पुल के नीचे फेंक दी गई। इस मामले को लेकर पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है और पुलिस मामले की गहन छानबीन भी कर रही है। पटना के बालू गिट्टी व्यवसायी योगेंद्र कुमार को गोलियों से भून डाला गया। यह घटना मुजफ्फरपुर के कांटी शिवहर रोड में घटी बताई जा रही है। वह पूर्वी चंपारण के तेतरिया के रहने वाले थे। अपने गांव तेतरिया से वे पटना आ रहे थे। इस घटना को भी पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और काफ़ी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब जानते हैं मौसम के बारे में। मौसम सर्द रहेगा। 18 दिसंबर से सबसे ज़्यादा कनकनी बढ़ेगी। हवाएं भी चलेगी। शुगर, प्रेशर और हार्ट के रोगियों को सावधान रहने की जरूरत है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।